अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेल्फ एफिकेसी के ऊपर। सेल्फ एफिकेसी क्या है? इसका तर्जुमा आप खुद यकीनी या खुद पर यकीन कर सकते हैं। और ये मेरा अपना बनाया हुआ तर्जुमा है, तो शायद आपको डिक्शनरी में ना मिले। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ पहले, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे कि सेल्फ एफिकेसी क्या होती है। मेरा ख़्याल है कि मैं शायद थर्ड ईयर एमबीबीएस में था या फोर्थ ईयर एमबीबीएस में था। मेरी इवनिंग की ड्यूटी थी किसी वार्ड में। तो अभी हमें कुछ ख़ास, आजकल के बच्चों को तो फिर भी थोड़ा आता है, उस ज़माने में कुछ ख़ास अगर आपको शौक़ ना हो तो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता था। वरना अभी प्रैक्टिस करने में ज़ाहिर है टाइम होता था। तो मैं, मगरिब का टाइम था, लैब कोट मैंने हाथ में लिया हुआ था और गले में स्टेथोस्कोप डाला हुआ था बड़े शौक से। और आपको पता है मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनके इस तरह के शौक होते हैं शोबाजी करने के। तो मैं अपनी इवनिंग ड्यूटी ख़त्म करके बड़े मज़े से आ रहा था। तो 4-5 लड़कों ने मुझे पकड़ लिया ना, और उनका ताल्लुक प्रॉबली आस-पास के किसी लियारी वाले इलाके से था। तो उन्होंने कहा कि जी वो हमारा दोस्त है और उसका ब्लड निकालना है। अब मुझे तो ब्लड निकालना आता ही नहीं था। मगर बहरहाल मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे ब्लड निकालना नहीं आता। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप स्टूडेंट तो क्या हुआ, आपको ब्लड निकालना आता होगा, अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है। बहरहाल वो मुझे पकड़ के, 5-5 लड़के थे, मैं क्या करता, साथ ले गए ब्लड निकालने। अच्छा, कोई ऐसा मरीज़ होता कि जिसकी वेन्स नज़र नहीं आ रही होती तो शायद कुछ बहाना मैं कर सकता था, बच जाता। वो कोई बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का था और उसकी वेन्स बिल्कुल बाहर निकली हुई रखी हुई थी। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके सुई घुसाई मैंने, और पहले प्रेक में ब्लड नहीं निकला, प्रॉबली वो थ्रू हो गई। दूसरे में भी नहीं निकला, तीसरे में भी नहीं निकला, और चौथे में भी नहीं निकला। और अब उन्होंने मुझे गौर से घूरना शुरू कर दिया। मैंने उनको कहा भाई मैंने पहले ही आपको बताया था कि जी मुझे ये सारे काम नहीं आते हैं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। बहरहाल उन्होंने बड़े गुस्से से घूर घूर के मुझे छोड़ दिया कि ठीक है जी आप जाएं, हम किसी और को ढूंढते हैं। अब इस सारी कहानी को सुनाने का मकसद क्या था कि मैं आपको बताऊं कि सेल्फ एफिकेसी क्या होती है। सेल्फ एफिकेसी होती है खुद पर यकीन, कि एक काम जिसको आप सीख चुके हों, प्रैक्टिस कर चुके हों, और आपके अपने ऊपर भरोसा भी हो कि भाई आप वो काम कर सकते हैं और आपने उसको कई दफ़ा करके देखा हो। तो सेल्फ एफिकेसी डेवलप कैसे होती है, ये टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है जब आप किसी को वो काम करते देखें, जब आप खुद से वो काम करें, जब आपको कोई मोटिवेट करने वाला मौजूद हो एनवायरनमेंट के अंदर कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, शाबाश तुम कर सकते हो। और उसके बाद आप उस काम को करते हुए अपनी कैफियत के ऊपर गौर करें, यानी वो फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट्स जिनसे आप गुजरते हैं उस काम को करते हुए, और जब आप उसको बार बार करेंगे और बार बार इस प्रोसेस से गुजरेंगे कि आप खुद भी कर रहे होंगे, दूसरे को भी करते हुए देख रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि हाँ यार इस तरीके से अगर ये काम किया जाए तो ये हो जाता है। और उसके बाद आपको कोई कह भी रहा हो कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपका टीचर, आपका सुपरवाइज़र जो भी है, और उसके बाद आप उस काम को करते हुए महसूस करें अपने आप को और आपको यकीन हो कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। इसकी एग्जांपल आप गाड़ी चलाने से ले लें कि आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को ड्राइव करते हुए देखते हैं, और उसके बाद जब आप एक दफ़ा गाड़ी चलाने लगते हैं तो फिर आपका ग्रेजुअली हाथ जो है स्टीयरिंग पे, गियर पे सेट हो जाता है। जब आप 10 दफ़ा गाड़ी चला चुके होते हैं तो 11वीं दफ़ा चलाते हुए आपको टेंशन नहीं होती। आप किसी भी माहौल में आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के बाद गाड़ी चला सकते हैं। आप कराची के ट्रैफिक में भी ड्राइव कर सकते हैं। कुछ जगह होंगी जहाँ जाते हुए आपके सर में दर्द होगा, मगर कर आप फिर भी लेंगे। सो सेल्फ एफिकेसी अगर हम इसको मुख्तलिफ ऐसी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जहाँ स्किल्स का ताल्लुक होता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोग्राम बनाना है कंप्यूटर साइंस में, आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ब्लड निकालना है पेशेंट का, या कोई और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो करना है, तो आपको उसको करते हुए किसी को देखना पड़ेगा, फिर आपको खुद उसे करना पड़ेगा, और आपको साथ साथ सीखना पड़ेगा और बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जब बच्चे वाइवा देने के लिए बैठे हुए होते हैं तो वो भूल जाते हैं, उनको आया हुआ भी भूल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी टॉपिक को तैयार कर रहे हों तो आप उस टॉपिक को अपने साथी के साथ प्रैक्टिस करें। आप उससे कहें कि भाई ये सारे सवाल मुझसे पूछ लो, मैं जवाब देता हूँ। फिर आप उससे वो सारे सवाल पूछें और उसको जवाब देते हुए सुनें। ये काम आप 1-2 दफ़ा कर लेंगे तो उसके बाद उम्मीद है कि जब आप एग्जामिनर के सामने बैठे होंगे तो आप घबराएंगे नहीं, हकलाएंगे नहीं, और ऐसा नहीं होगा कि आप वो सारा कुछ भूल जाएं जो कुछ आप पढ़ कर आए। वैसे तो एक और स्टोरी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब हमने हमवेल के लिए काम शुरू किया और
हमने वीडियोस बनाना शुरू की, तो पहली दफ़ा जब मैंने वीडियो बनाई वो देख के मुझे खुद अजीब सी लग रही थी, क्योंकि मुझे वीडियो के अंदर देख के बात करने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी और मैं बहुत परेशान था। तो ये सामने जो अफनान साहब बैठे हुए होते हैं, ये एक उंगली से इशारा कर रहे होते थे कैमरे की तरफ कि आपने यहाँ देखना है, और अब ये बड़े सुकून से बैठे हुए होते हैं और हमें वीडियो रिकॉर्ड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत सारा वक्त गुजर गया, 2 साल गुजर गए तकरीबन इस बात को, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकॉर्डिंग कर करके ऐसे हो गए हैं कि बस हमें कहा जाए कि आप कैमरे के सामने बैठ के बोलना शुरू करें और हम बोलना शुरू कर देते हैं। बस थोड़ा सा जो है हमें पॉइंट्स को देखना पड़ता है कि पहले क्या बोलना है और बाद में क्या बोलना है। सो आप भी इस तरह अगर अपने एग्ज़ाम्स की, वाइवास की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि आप एग्जामिनर के सामने जवाब नहीं दे पाते, उसको देखकर घबरा जाते हैं या आपको आता हुआ भी भूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम।